जय भोले की हर हर महादेव। मेरा नाम है हेमंत। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल भोला वैरागी पर। आज आपको लेकर चल रहे हैं पंच केदार यात्रा में सबसे कठिन और चैलेंजिंग यात्रा श्री रुद्रनाथ केदार डोली यात्रा में, जहां पहुंचने के लिए आपको 24 किलोमीटर की कठिन और शरीर को थका देने वाली यात्रा करने के बाद ही महादेव के दर्शन मिलेंगे। यह वही स्थान है जहां महादेव ने पांडवों को अपने मुखांग के दर्शन दिए थे। महादेव के मुख रूपी शिवलिंग के दर्शन आपको यहीं मिलेंगे या फिर नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में। और श्री रुद्रनाथ केदार यात्रा के लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड के गोपेश्वर के सगर विलेज पहुंचना होगा और सगर विलेज से ही 24 किलोमीटर की पैदल कठिन यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा के मुख्य पड़ाव रहेंगे चंद्रकोटी, पुंग बुग्याल, ल्यूटी बुग्याल, पनार बुग्याल, पित्रधार, पंचगंगा और फाइनली आप पहुंचेंगे रुद्रनाथ केदार मंदिर। मान्यता है कि रुद्रनाथ यात्रा से पहले गोपेश्वर में स्थित गोपीनाथ मंदिर में माथा टेक कर ही इस यात्रा की शुरुआत की जाती है। तो लेकर चलते हैं आपको भी सर्वप्रथम गोपीनाथ मंदिर दर्शन करवाने। गोपीनाथ मंदिर ही श्री रुद्रनाथ केदार बाबा की शीतकालीन गद्दी है। जब सर्दियों में अधिक बर्फ पड़ने के बाद रुद्रनाथ मंदिर तक जाना असंभव हो जाता है, तब रुद्रनाथ बाबा की डोली को नीचे गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में लाया जाता है और रुद्रनाथ बाबा गोपीनाथ मंदिर में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। गोपेश्वर की मार्केट है और भाई ललित भाई है अपने साथ है, तो भाई भी निकला हुआ है घर से सोलो 4 केदार करने के लिए। प्रवेश द्वार रुद्रनाथ पैदल मार्ग 18 किलोमीटर का ट्रैक है। सुबह सुबह भोले बाबा के दर्शन पाकर और आरती में सम्मिलित होकर मैंने अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत गंगोल विलेज से की। वैसे ये यात्रा के 3 रूट हैं, सगर विलेज, गंगोल विलेज और गवाड़ विलेज। एंट्री हमारी हो चुकी है, फिलहाल चल पड़े हैं। जय भोले की, जय भोले की। यात्रा स्टार्ट करती थी तो डोली इस बार दूसरे रूट से जा रही है, गवर विलेज वाले रूट से जा रही है। तो हमें पता नहीं था तो हम दूसरे रूट से आ गए। तो यहाँ जाने के 3 रास्ते हैं वैसे, तो अलग अलग गांव से अलग अलग रास्ता कटता है। और फ़िलहाल के लिए तो देख लीजिए रास्ता, ऐसा रास्ता है खड़ा और मौसम खुला हुआ है, धूप भी काफ़ी है। फ़िलहाल के लिए तो खड़ी चढ़ाई है, इसे पार करते हैं और मिलते हैं आपसे चंद्रकोटी। तब तक के लिए जय भोले की हर हर महादेव। किसी गलत फहमी के कारण मैंने यात्रा गंगोल विलेज से स्टार्ट कर दी और इस बार डोली यात्रा गवाड़ विलेज से रुद्रनाथ मंदिर की ओर प्रस्थान कर रही थी। अब डोली यात्रा अलग ही रास्ते से जा रही थी और मैं दूसरे रास्ते से, मगर यह पक्का था कि भोले बाबा की डोली यात्रा के दर्शन हमें रास्ते में जरूर होंगे। डोली के दर्शन और डोली के साथ चलने का सपना कुछ दूर हो गया था, क्योंकि डोली यात्रा रूट और जिस रूट से मैं जा रहा था उन दोनों रास्तों का मिलन अब 10 किलोमीटर दूर मौली खरक पर होना तय था। मौली खरक ल्यूटी बुग्याल से 1 किलोमीटर पहले पड़ता है। रुद्रनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव ल्यूटी बुग्याल, पनार बुग्याल और पित्रधार हैं और मेरा आज की यात्रा का पहला पड़ाव भी ल्यूटी बुग्याल था। मेरा लक्ष्य अब भी डोली यात्रा के साथ मौली खरक से ल्यूटी बुग्याल तक साथ साथ चलने का था, तो मैं अपने कदमों को तेजी से ल्यूटी बुग्याल की तरफ आगे बढ़ा रहा था। जंगल के बीच से अकेले निकलते हुए पंछियों की आवाज़ मानो एक संगीत की तरह मुझे और मेरे कानों को आराम दे रही थी और मेरी यात्रा को सुखद बना रही थी और मैं बिना किसी डर के आगे बढ़ रहा था। तेरे प्यार में भोले हर पहाड़ चढ़ जाएंगे, तुम जहाँ जहाँ बुलाएगा हम जोड़े जोड़े आएंगे। तो ललित भाई कहा था पता नहीं है, वो शायद पीछे रुक गया, के पेट में दर्द हो रहा था
तो फिलहाल चंद्रकोटी चलते हैं, चंद्रकोटी पे इंतज़ार करेंगे ललित भाई का। फिलहाल मैं अकेला ही चल रहा हूँ, ना कोई आगे दिख रहा है ना पीछे। बेस कैंप चोरीधार, तो यहाँ पहुँच चुके हैं। ये रास्ता आके सगर वाला भी ये रास्ता आके मिलता है। तो चंद्रकोटी से भाई निकल चुके हैं। अब आपको ट्रैक दिखा रहा हूँ, आप देख लो भाई, थोड़ा ऐसा सा है। जय बोलेगी। फिलहाल अब चढ़ाई थोड़ी कठिन हो गई है, स्टीपनेस बढ़ गई है। दिख रहा है रास्ता, ये देखिए वो जा रहा, दिखाता हूँ मैं आपको। रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मन की लड़ाई, वाह जी वाह। ये भी एक डायलॉग बना हुआ है, देख लो भाई। वो सामने ऊपर जा रहा रास्ता, सारा रास्ता ऐसा है। पीछे कोई नहीं आ रहा, मैं अकेला ही चल रहा हूँ फिलहाल, ना आगे कोई दिख रहा है। धीरे धीरे चल रहे हैं। ठंडा पानी है और इसके बाद आगे तक शायद 1 या 2 किलोमीटर आगे तक पानी नहीं मिलेगा, तो अपनी बोतल फिल कर सकते हैं आप यहाँ से। तो पुंग पहुँच चुके हैं। ये भाई धूप से बच रहे हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर आगे, करो। यात्रा में दोस्ती भोलेनाथ के जयकारे से ही शुरू होती है। कुछ अनजाने से लोग जिनसे ज़िंदगी में पहली बार मुलाकात हुई, अपने वर्षों पुराने दोस्त से लगते हैं। बस एक कड़ी जो यात्रा में अनजाने यात्रियों को एक सूत्र में बांधती है, वह है इस जगह का जादू और महादेव के नाम का जयकारा। तो तकरीबन 1 घंटा पहले मिले कुछ भाई अब यात्रा में पीछे रह गए और मैं चल दिया डोली यात्रा से मिलने की चाह में फिर से एक बार महादेव का नाम मन में बसाए। अभी मैं पुंग बग्याल से थोड़ा आगे ही चला था कि पीछे से एक आवाज़ आई, हेमंत भाई। पीछे मुड़ के देखा तो वही 1 घंटा पहले मिले अनजाने दोस्त फिर से यात्रा में साथ देने आ रहे थे, जैसे वो भी चाह रहे हों कि साथ ही चलते हैं। तो मौली पे डोली मिलने के भी चांस है, तो फिलहाल के लिए मौली तक तो चलेंगे ही, देखते हैं कैसे पहुंचेंगे। सामने आ चुका है पुल और नीचे रिवर बह रही है, क्रॉस करेंगे। वाह, भाई बैठा है नीचे, एंजॉय कर रहा भाई। ये जंगल का मौन और उसमें हल्की हल्की पंछियों की चहचहाहट मन में एक अलग सा एहसास जगा देता है। देख भोले की दुनिया की बसावट, ये तेरी दुनिया में मुझे सुकून मिला, नहीं तो जिस दुनिया में मैं रह रहा हूँ वहाँ बस रहती है मन में हर पल एक घबराहट।
अब इस घबराहट को दूर कर भोले पूरी कर दे दर्शन देकर अपने इस भक्त की एक छोटी सी चाहत। जंगल अब अपना सा लग रहा था। सुकून के पल और ऊंचे ऊंचे पेड़ों की छांव में यात्रा की थकावट दूर हो रही थी और मन में बस ऐसे सुकून भरे रास्ते पर चलने पर अलग खुशी महसूस हो रही थी। और मैं यात्रा को बहुत एंजॉय कर रहा था, मानो कोई जादू सा हो गया हो और मुश्किल यात्रा अब आसान लग रही थी। पुंग बुग्याल से 1.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद ठंडे पानी का स्रोत मानो अमृत के झरने सा लग रहा था। अब 3 किलोमीटर आगे तक कोई जल स्रोत नहीं था, तो सबने अपनी पानी की बोतल फुल कर ली और ठंडे पानी से प्यास बुझाकर आगे की यात्रा को जारी रखा। रास्ते में बहुत साथी यात्री मिले, जिनसे कुछ पल की साझी करी बातें मानो इस मुश्किल यात्रा को आसान बना रही थी। देख लो भाई, रुद्रनाथ की चढ़ाई और जर्मनी की लड़ाई। भाई थक गया बहुत और ये भाई दिल्ली से आए हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। यूट्यूब पे मत डालना, ब्लर कर दो। मोली खरक अब बस पहुंचने ही वाले थे, पर अब पैरों में थकावट महसूस हो रही थी। इस खड़ी चढ़ाई में कदम लड़खड़ा रहे थे, पर डोली यात्रा में सम्मिलित होने के लिए यह सब सहना मात्र छोटी सी ही बात महसूस हो रही थी। तो चलते रहे हम आगे डोली यात्रा में सम्मिलित होने के लिए मोली खरक तक। तेरी दीवानगी में सब हद पार कर जाएंगे, जहां जहां तू बुलाएगा भोले वहां वहां चले आएंगे। जय भोले की। मोली खरक पहुंचकर सुकून मिला जब यह पता लगा कि बाबा की डोली अभी मोली खरक से क्रॉस नहीं करी। मन में अब खुशी थी कि डोली यात्रा के साथ साथ यात्रा का मौका मिल ही गया। फाइनली दिन भर की मेहनत सफल हुई और हमें दर्शन हो गए डोली यात्रा के। तो आप भी करिए दर्शन भोलेनाथ की डोली यात्रा के। बोलो रुद्रनाथ शंकर भगवान की जय, वीर महाराज की जय, वन देवताओं की जय, भक्तर भगवान की लगा देना सब। डोली ल्यूटी बुग्याल की तरफ प्रस्थान कर रही थी, जो कि आज का डोली यात्रा का विश्राम स्थान भी था। मेरा प्रयास भी ल्यूटी में ही स्टे का था, पर मेरी स्टे की एडवांस बुकिंग न होने के कारण मुझे स्टे मिलने में परेशानी होने वाली थी। पर मेरा ध्यान स्टे बुकिंग से ज़्यादा रुद्रनाथ महादेव के दर्शन पाने की तरफ था और ल्यूटी बुग्याल पर बाबा की डोली का स्वागत बहुत जोश से हुआ।
बाबा की डोली अपने विश्राम टेंट में विराजमान हो गई। किसी तरह मुझे भी बाबा के दर्शन उनके विश्राम टेंट में हो गए और महादेव की दया से भाग्यशाली रहते हुए मेरा रहने का इंतज़ाम भी हो गया। अब बस इंतज़ार था तो सुबह का और मन में उत्साह बाबा की डोली के साथ रुद्रनाथ मंदिर तक पहुंचने का। जय बोलेगी फ्रॉम ल्यूटी। इधर रुके थे कहीं पीछे, यहाँ पीछे भी टेंट थे, ये भी फुल थे। काफ़ी भीड़ आई हुई है, काफ़ी रश है। फिलहाल यहाँ से ऐसा व्यू है सुबह सुबह 5 बजे का। तो ल्यूटी से पनार के लिए जब चलेंगे लगभग 1-1.25 किलोमीटर है। तो ट्रैक कुछ ऐसा है, थोड़ा सा स्टीपनेस है, तो चलेंगे अब आगे। और ये बस ऊपर ये पहाड़ी है, इसके बैक साइड में पनार बुग्याल है। तो पनार बुग्याल पहुंच चुके हैं और वन देवी माता का मंदिर भी है और आसपास का नज़ारा ऐसा है। सनराइज हो चुका है। पनार बुग्याल के सुंदर नज़ारे में भोले बाबा की डोली वहाँ की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। वन देवी की पूजा अर्चना के बाद बाबा रुद्रनाथ केदार की डोली रुद्रनाथ मंदिर के लिए आगे बढ़ चली और सभी बाबा भोले के भक्त भी डोली के पीछे पीछे चल दिए। पनार से आगे पित्रधार तक की कठिन चढ़ाई वाली यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। शरीर तो थकान महसूस कर रहा था पर मन नहीं, क्योंकि अब फिर से रुद्रनाथ बाबा के डोली दर्शन हो गए और फिर से जोश आ गया और थकान मानो छू मंतर हो गई। बोल शंकर भगवान की जय। अब मानो मन की इच्छा जो मैं घर से लेकर निकला था वो पूरी हो गई। भोले बाबा के ऐसे दर्शन और डोली के साथ बैठकर फोटो करवाने भर से मन में एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी और मैं अपने आप को भोले बाबा का स्पेशल वाला भक्त महसूस कर रहा था कि उन्होंने मुझे इस यात्रा का बुलावा भेजा। रुद्रनाथ शंकर भगवान की जय। कुछ देर विश्राम करने के बाद फिर से डोली यात्रा पित्रधार की तरफ प्रस्थान कर गई और फिर से कठिन चढ़ाई शुरू हो गई, वो भी बिना रुके। बस अब डोली बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो गई और मैं और बहुत से यात्री थकान के कारण पीछे रह गए। डोली तो चल रही है आगे आगे, हम रहेंगे थोड़ा पीछे। डोली की स्पीड बहुत तेज है, दिखाता हूँ आपको डोली, वो देखिए वो सामने। पित्रधार की तरफ जा रही है डोली। पित्रधार पहुंच चुके हैं। ये पितरों का स्थान है, पवित्र स्थान है। ल्यूटी बुग्याल से पनार बुग्याल और पनार बुग्याल से पित्रधार की 3 से 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद अब यात्रा के सबसे ऊंचे स्थान से आसपास का नज़ारा बहुत खूबसूरत लग रहा था। साफ खुले नीले आसमान और सफ़ेद बादलों के बीच से बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां साफ साफ दिख रही थी। इन पर्वत श्रृंखला को देख ऐसा लग रहा था कि मानो एक अलग दुनिया को देख रहे हो, हमारे महादेव की दुनिया।
इन नज़ारों को देख इस जगह पर कुछ और देर बैठने का मन हो रहा था, पर डोली यात्रा मंदिर की ओर बढ़ चुकी थी और मैं अभी लगभग डोली यात्रा से 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे चल रहा था। तो इस सुंदर नज़ारों को 15 से 20 मिनट तक निहारने के बाद मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ चला, रुद्रनाथ मंदिर की तरफ। पितृधार तक चढ़ने के बाद अब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। पितृधार से फिर रास्ता थोड़ा नीचे की तरफ चलता है और डोली तो आगे जा चुकी है, तो अब मंदिर पे ही मिलेंगे। पंचगंगा पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद 4.5 किलोमीटर पे है मंदिर। मंदिर पहुंचते हैं, वहाँ स्टे का इंतज़ाम देखते हैं, कुछ हुआ तो, बाकी मुश्किल है मिलना। भाई मिलेगा। हर हर महादेव। जय बोलेगी, जय बोले। बोलेगी, कृपा होगी तो कोई ना कहीं एडजस्टमेंट हो जाएगी। पितृधार से पंचगंगा का रास्ता नीचे की तरफ उतरता है और पंचगंगा ही वह स्थान है जहां आपको 2 से 3 जल स्रोत मिलेंगे, जहां आप अपनी बोतल फिल कर सकते हैं। और फिर आगे जल स्रोत 4.5 किलोमीटर आगे रुद्रनाथ मंदिर पर ही मिलेंगे। और पंचगंगा से ही अनुसुईया माता मंदिर का अलग रास्ता भी कटता है, जहां से आप अनुसुईया माता मंदिर दर्शन कर मंडल क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। अब यात्रा में चलते चलते फिर से सांसों को थमा देने वाले सुंदर नज़ारे दिखने लगे और रास्ता भी सीधा सीधा और आसान हो गया। इन रास्तों पर चलने में बहुत आनंद आ रहा था और बस मन में ऐसी इच्छा जाग रही थी कि इन सुंदर रास्तों पर बस मैं चलता ही रहूं। इन नज़ारों को निहारते हुए समय थम सा गया और 3 किलोमीटर का सफ़र मानो पलक झपकते ही पूरा हो गया। अब मंदिर मात्र 1.5 किलोमीटर दूर था और रास्ते में एक ऐसा स्थान आया जहां से बहुत सुंदर नज़ारा दिखने लगा। तो जैसे जैसे आगे चल रहे थे मंदिर तक पहुंचते पहुंचते पैरों में एकदम से जान ही नहीं रही, मगर जैसे ही यहाँ से प्रथम दर्शन हुए मंदिर जोश आ गया। फिर से आपको भी कराता हूँ यहाँ से हमारे भोलेनाथ के, रुद्रनाथ महादेव के मंदिर के प्रथम दर्शन। ये देखिए, डोली पहुंच चुकी है, ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है। कहते हैं मंजिल से सुंदर मंजिल तक पहुंचने वाला रास्ता होता है, पर यहाँ तो रास्ते के साथ मंजिल भी सुंदर फूलों से सजी थी। और क्यों ना हो, यहाँ तो स्वयं भोलेनाथ का वास है। मंदिर पहुंचकर मानो राहत मिली और बाबा की डोली मंदिर में प्रवेश कर चुकी थी। भक्तों का जमावड़ा और भोले बाबा के दर्शन की लालसा देख कपाट तय निर्धारित समय से पहले ही खोल दिए गए। अब बस इंतज़ार था तो गर्भगृह में विराजमान रुद्रनाथ महादेव के मुख के दर्शन का। कपाट खुल चुके हैं और मुझे टेंट भी मिल चुका है, बहुत मुश्किल से मिला रात के स्टे के लिए। यहाँ कुछ लोग कल से आए हुए हैं तो वो दर्शन करके नीचे उतरना चाह रहे हैं। भीड़ छट जाएगी, फिर आराम से शाम को दर्शन करेंगे या दोपहर में। फिलहाल के लिए तो चलते हैं नहाने, ये ट्रेल पकड़ के सरस्वती कुंड। सरस्वती कुंड मंदिर से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो मंदिर के आसपास और भी कुंड है, पर सरस्वती कुंड पर ही स्नान करने की परमिशन है, वो भी बाल्टी भर के आप बाहर नहा सकते हैं। कुंड में नहाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। पवित्र कुंड से बर्तन में पानी लेकर मैंने वहीं स्नान कर लिया और कुंड के ठंडे पानी से खुले आसमान के नीचे स्नान करने का अनुभव भी कुछ अलग था। स्नान कर मन और शरीर दोनों तरोताज़ा हो गए और यात्रा की थकान भी दूर हो गई। कुछ देर कुंड के पास बैठकर सामने नंदा देवी पर्वत को निहारते हुए मन को सुकून मिला और फिर पहुंच गए मंदिर में रुद्रनाथ केदार बाबा के दर्शन पाने। आप भी दर्शन करिए इस पवित्र केदार के, जहां पांडवों के मंदिर भी उपस्थित है।
शिला में मौजूद पांडवों के मंदिर इस पवित्र स्थल की पौराणिकता का प्रमाण भी है और मंदिर में गर्भगृह का हिस्सा एक विशालकाय शिला के नीचे बसा है जहां भोले बाबा के मुखांक के दर्शन होते हैं, इसलिए रुद्रनाथ महादेव कहलाते हैं। मुख रूपी शिवलिंग के दर्शन नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर और भारत के रुद्रनाथ मंदिर में ही होते हैं। मंदिर के कपाट खुलने के बाद मुख्य पुजारी भट्ट जी विधि विधान और अपनी परंपराओं का अनुसरण करते हुए पूजा अर्चना कर रहे थे। पूजा अर्चना करने के बाद भक्तों के लिए एक बार फिर से दर्शन करने का मौका मिल गया। बहुत देर के इंतज़ार के बाद मुझे भी दर्शन का सौभाग्य मिल ही गया और अब इंतज़ार था संध्या काल आरती का, प्रथम आरती दर्शन का, जिसका समय शाम 7 बजे का था। अभी आरती में समय था तो मैं निकल पड़ा अब थोड़ी पेट पूजा करने के लिए। ये भाई लगे हुए हैं सेवा में सभी भक्तों की। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। सायकाल प्रथम आरती की तैयारी शुरू हो गई थी और धीरे धीरे मंदिर के प्रांगण में भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जिस पल का इंतजार था वह पल अब आ गया था। डमरू और शंख की संगीत के साथ अब संध्या काल आरती शुरू हो चुकी थी। चलो आपको भी कराते हैं श्री रुद्रनाथ केदार बाबा के आरती दर्शन। आरती के समय श्री रुद्रनाथ केदार बाबा के मुख्य दर्शन पाकर ऐसा लग रहा था कि स्वयं उज्जैन के महाकाल बाबा ही विराजमान हो। आरती दर्शन पाकर अब सभी भक्त रात्रि विश्राम के लिए अपने अपने टेंट में चले गए और अब इंतजार था प्रातःकाल श्रृंगार आरती में सम्मिलित होकर श्री रुद्रनाथ केदार बाबा का आशीर्वाद पाने का। श्रृंगार आरती से पहले बहुत से भक्त वापसी प्रस्थान से पहले श्री रुद्रनाथ केदार बाबा के दर्शन पाना चाहते थे, पर श्रृंगार आरती से पहले दर्शन रोक दिए गए। अब फिर से मंदिर के प्रांगण में बहुत से भक्त प्रस्थान से पहले बाबा रुद्रनाथ की एक झलक पाने के इंतज़ार में बैठ गए और कुछ ही पल के इंतज़ार के बाद प्रातःकाल आरती शुरू हो गई और प्रातःकाल आरती के दर्शन के साथ सूर्य की चमकती किरणों के बीच रुद्रनाथ वैली का नज़ारा देखते ही बन रहा था। आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो के माध्यम से चतुर्थ केदार श्री रुद्रनाथ बाबा के दर्शन अच्छे से करे होंगे। इस दिव्य स्थान से जाने का मन तो नहीं था, पर मेरी अगली यात्रा मेरा इंतज़ार कर रही थी, जिसके लिए मुझे अगले ही दिन राशि गांव पहुंचना था, जहां से अगली वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा द्वितीय केदार श्री मध्य महेश्वर बाबा की डोली यात्रा में। तो फिर मिलते हैं आपसे मध्य महेश्वर में। तब तक के लिए जय भोले की हर हर महादेव।